रिलेशन एंड फंक्शन। काफी स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं क्लास 11th में, क्लास 12th में। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। माई सेल्फ आशीष तिवारी। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पहले बेसिक क्लियर करूंगा। रिलेशन और फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। हमने सेट्स पढ़ा हुआ है। दो सेट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, उनको रिलेट करते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वन सेट इज एंड द अनदर सेट इज। हम दो सेट को रिलेट कर रहे हैं, तो यहां पर जब हम इन दोनों सेट्स को रिलेट करेंगे तो इनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे क्रॉस, एंड दिस विल बी वन विथ ए। क्रॉस का मीनिंग मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैंने इसीलिए दो सेट्स, मैंने ए और बी यानी अल्फाबेट्स लिए हैं, दूसरा सेट 1 2 3 यानी नंबर्स लिए हैं। यहां पर क्रॉस का मीनिंग मल्टीप्लाई नहीं है। हम 1 को पहले ए के साथ रिलेट करेंगे, देन 1 को बी के साथ रिलेट करेंगे, अगेन वी रिलेट 2 विथ ए। एक एक एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। दिस इज द आर रिलेशन। नाउ टू रिलेट विथ ए। सर टू रिलेट विथ बी। 3 रिलेट विथ ए और 3 का बी से रिलेशन। हम कोई भी दो सेट्स को रिलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन है। अब इनमें रिलेशन जब हमें निकालना है तो हमने हर एलिमेंट का, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट का सेकेंड सेट के हर एलिमेंट से रिलेशन निकालना है। मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई की तरह हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और पेयर बना के ऑर्डर्ड पेयर में स्मॉल ब्रैकेट में लिखते जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट का होगा, सेकेंड एलिमेंट हमेशा सेकेंड सेट का होगा। तो रिलेशन इज लाइक दिस। ए बिलोंग्स टू बी वेयर A is belongs to set A and B is belongs to set B. Relation is represented as AB in brackets. First element is belongs to first set and second element is belongs to second set. Relation of A and B. तो सिंपल रिलेशन समझ में आ गया। हम कोई भी दो सेट्स के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में ब्रैकेट्स के साथ लिखते जाएं, ये रिलेशन है। अब रिलेशंस 4 टाइप से होते हैं। रिलेशन के यहां पर 4 टाइप्स हैं। मैपिंग करते हैं हम इनका। रिलेशन से ही फंक्शंस बनते हैं। फंक्शंस तो आपने पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में था। हम उसी टॉपिक को आगे लेके आएंगे। रिलेशन क्लियर है आपको? दो सेट्स को हम रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन आ गया सर। इसकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सपोज द सेट ए एंड सेट बी। देयर इज एलिमेंट 1 2 3 ए बी सी। 1 रिलेट विथ ए, 2 रिलेट विथ बी, C रिलेट विथ सी, 3 रिलेट विथ सी। 1 का ए से रिलेशन है, 2 का बी से रिलेशन है, 3 का सी से रिलेशन है। एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का एक ही एलिमेंट सेकंड सेट से रिलेशन बना रहा है सर। दिस रिलेशन इज कॉल्ड 1-1। ये टॉपिक 11th में और 12th में बहुत परेशान करता है। फर्स्ट चैप्टर है, 12th में स्कोरिंग है और 11th में फर्स्ट चैप्टर का बेसिक है। तो दोनों टॉपिक आपको क्लियर करने हैं।
12th का रिलेशन इन फंक्शन करने के लिए पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। सर फंक्शंस होते क्या है, यहां से हम क्लियर करेंगे। यहां पर दो सेट को हमने 1 by 1 रिलेट किया है। अगर इसी रिलेशन को मैं इस तरह लेके आता हूं, one relate with A, one relate with B also, and 3 relate with C. सर एक एलिमेंट 2 से रिलेट कर रहा है। सर ए का रिलेशन 2 एलिमेंट से है, तो इस रिलेशन को कहते हैं 1 to many। इसमें हर एलिमेंट का सेकेंड सेट के एक ही एलिमेंट से रिलेशन है। एक एलिमेंट एक ही से रिलेट करता है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा, इसे कहते हैं 1 इनपुट 1 आउटपुट। सिंपल कंसेप्ट। एक सेट का एक ही रिलेशन होगा। ए का रिलेशन 1 का रिलेशन ए के साथ होगा, 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 का रिलेशन सी के साथ। 1 to many में क्या होगा सर, 1 का रिलेशन ए के साथ भी है, 1 का रिलेशन बी के साथ भी है, और 3 का रिलेशन सी के साथ है। 2 के लिए मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखा नहीं है, 2 का भी किसी के साथ हम रिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर मैं करना चाह रहा हूं, एक एलिमेंट 2 वैल्यू से रिलेट कर सकता है। इस फंक्शन को कहते हैं 1 to many। 1 इनपुट मोर आउटपुट। सर 1 रिलेशन फंक्शन होता है, लेकिन 1 to many रिलेशन फंक्शन नहीं होता। हम रिलेशन को ही फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 1 रिलेशन फंक्शन होता है, 1 to many रिलेशन फंक्शन नहीं होता। रिलेशन से ही फंक्शन बना है। दिस इज अ फंक्शन बट दिस इज नॉट। एक इनपुट के एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकते। 1 to many is a relation but not a function. 1 to 1 is a function and also a relation. दो हमारे पास मैपिंग और होती है, जैसे 1 है, 1 to many है, इसी में एक मैपिंग और होती है। सेट ए सर दो एलिमेंट का सेम आंसर आ रहा है। 1 का भी आउटपुट ए है, 2 के लिए भी आउटपुट ए है। थैंक यू। सॉरी। तो हम 2 इनपुट का एक आउटपुट दे रहे हैं। सर इस केस में इसको बोलते हैं मैनी टू वन। मोर देन 1 इनपुट एंड ओनली सिंगल आउटपुट। दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन हो सकता है 1 के लिए ए है, 2 के लिए भी ए है। दोनों में डिफरेंस समझो जो अभी लिखे हुए हैं। सर 1 इनपुट मैनी आउटपुट, मैनी इनपुट 1 आउटपुट। हम टॉपिक को और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं बेसिक क्लियर हो आपका। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। अगर इतना समझ में आ गया, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कौन सा पॉइंट आपको और चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। कनेक्टेड रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके।